सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। कचहरी स्थित आईयूएमए भवन में आईयूएमए व मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मासिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आईएमए की प्रार्थना से हुई। कार्यक्रम में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रवि गंगल ने मुख्य अतिथि डॉक्टर यूपी आईएमए जोन 1, आईएमए की उपाध्यक्ष डॉक्टर बबीता गुप्ता, यूपी आईएमए एएमएस की सचिव डॉक्टर मधुलिका बत्रा, एमओजीएस की सचिव डॉक्टर अर्चना सिंह का बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली के डॉक्टर पवन गुप्ता ने कैंसर में नवीनतम सर्जरी की तकनीक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वह अपने सभी मरीजों को तंबाकू खाने से रोके। उन्होंने आगे बताया कि इस समय देश में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका कारण तंबाकू खाना है। चिकित्सकों की जिम्मेदारी है कि वह कैंसर के मरीज को तत्काल सही चिकित्सक के पास भेजें, जिससे उसका समय रहते इलाज हो सके। उन्होंने कैंसर के बारे में अन्य जानकारियां कार्यक्रम का संचालन सचिव डॉक्टर श्रुति खन्ना व डॉक्टर लीना चौहान ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर बबीता गुप्ता ने यूपीआईएमए और एएमएस के सदस्यों को नेशनल व स्टेट लेवल के बारे में जानकारी दी। अंत में यूपीआईएमए एएमएस की सचिव डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर ऋचा गंगल, डॉक्टर अनुराग खन्ना, डॉक्टर राजेश रस्तोगी, डॉक्टर अनीता रस्तोगी, डॉक्टर एके गोयल, डॉक्टर आरबी सिंह, डॉक्टर अनिल चौहान व डॉक्टर मनीष पुरी, डॉक्टर गिरजेश कैन, डॉक्टर निशात अंजुम व डॉक्टर सीपी सिंह मौजूद रहे। सीनियर डायरेक्टर एट मैक्स हॉस्पिटल और फाउंडर आई कैन केयर। आज मैं यहाँ पर आया हूँ आईएमए मुरादाबाद में। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करने, उनके साथ डिस्कस करने और हमारा जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसके उपलक्ष्य में कुछ मैसेज देने, उनके साथ हमारा किस प्रकार से हम उनके साथ जुड़ सकें और कि आगे कैसे हमारा ये जो ओरल कैंसर है, जो सबसे ज़्यादा कैंसर है इंडिया में, उसको कैसे कंट्रोल कर सकें। ओरल कैंसर का सबसे जो कारण है वो है तंबाकू, और हम पूरे दुनिया भर में हम लोग का सबसे ज़्यादा कैंसर्स, ओरल कैंसर्स इंडिया में ही देखे जाते हैं। इसको अगर हमें रोकथाम करना है तो हमें तंबाकू से हमें लड़ना पड़ेगा, तंबाकू को हमें रोकना पड़ेगा। हर पेशेंट, हर डॉक्टर, किसी भी स्पेशलिटी का डॉक्टर हो, उसके पास तंबाकू के पेशेंट जरूर जाते हैं। तंबाकू से होने वाले कैंसर इजीली ट्रीट हो सकते हैं, इजीली प्रिवेंट हो सकते हैं और इजीली उनका डायग्नोसिस भी हो सकता है, राइट। तो अब हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे डॉक्टर्स को मिल करके इसके लिए हमें लड़ना होगा। तो मेरा जो आज मैसेज था हमारे यहाँ के जो आईएमए के डॉक्टर्स के लिए कि ओरल कैंसर्स को, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर्स हैं, उसके लिए हमें लड़ने के लिए उनकी हमें आवश्यकता है कि वो किस प्रकार से हमारे जितने भी उनके पास पेशेंट्स आते हैं उनको ज़रूर पूछें कि वो तंबाकू लेते हैं या नहीं, उनको एडवाइस दें तंबाकू छोड़ने का, और सही डॉक्टर जो सर्टिफाइड टबैको सेशन स्पेशलिस्ट है उनके पास भेजें तंबाकू छोड़ने के लिए। तो आस्क, एडवाइस एंड रिफर, दैट इज व्हाट वी हैव गिवन द मैसेज टू ऑल आवर डॉक्टर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी बात है, ओरल कैंसर्स ट्रीटेबल कैंसर्स हैं। हमारे पेशेंट्स हैं जो 15 साल 20 साल भी हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक होकर के अभी भी चल रहे हैं। तो अब हमारे जो मैक्स में जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारे काफ़ी तकनीकी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्कारलेस सर्जरीज, 3D रिकन्स्ट्रक्शन, कैड कैम, ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स और इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं जैसे पेशेंट को बिल्कुल रिहेबिलिटेशन, जो फंक्शनल रिहेबिलिटेशन एंड एनाटॉमिकल रिहेबिलिटेशन बिल्कुल एकदम सही प्रकार से हो सके। और उसमें पेशेंट को अगर आपके पास आकर के भी बैठ जाता है तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसका कोई ऑपरेशन भी हुआ है। तो पहले जो होते थे जिसमें हमारे पूरे हड्डियाँ वगैरह निकल जाती थी, हमारे जबड़े निकालने पड़ते थे, उसमें पूरा टेढ़े हो जाते थे फेस, ऐसा आजकल नहीं है। पेशेंट को हम लोग प्रॉपरली करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर फ्लैप करते हैं, जिससे पेशेंट प्रॉपरली रह सकता है। और अब हमारे पास ऐसे भी साधन आ चुके हैं जिसमें हम लोग डेंटल इम्प्लांट भी करके पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये के द्वारा भी
कई कैंसर को तैयार कर सकता है, लेकिन मुंह का जो कैंसर है, जो स्पेसिकली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी के साथ में अगर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है, केवल सर्जरी, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 या स्टेज 4 है तो सर्जरी के साथ में रेडियोथेरेपी भी देना होता है और किसी किसी को केमोथेरेपी भी देना होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसलाइन है वो है कि आजकल हमारे जो पेशेंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस के, फील्ड कैंसराइजेशंस के, जो तंबाकू के कारण है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट उनका है कि तंबाकू को किस प्रकार से छोड़े। तो डॉक्टरों को भी हम लोग सिखा रहे हैं कि तंबाकू केवल ये ना कहना कि तंबाकू छोड़े, बट उनको छोड़ने के लिए मोटिवेट करके उनको सही साधन, सही तरीका बताएं कि किस तरीके से आराम से तंबाकू छुड़ाया जा सकता है।